मैंने मंगाया था एक ऑर्डर और हमारा ऑर्डर आ चुका है। 27 तारीख की डिलीवरी थी लेकिन पहले ही आ गया। तो मैंने एक मंगाया था रोल ऑन श्योर का, निविया का, तो वो आया है। वैसे तो राजू की कॉलोनी में वो डिलीवरी करते हैं लेकिन अब की बार पता नहीं वो घर क्यों आ गया है। तो देखते हैं कैसा आया है। अभी रुक जाओ, मैं देख लूँ। 1 अच्छा लो, ये दो पैसे। क्या चीज़ है, कैसे है, ये तो कुछ पता नहीं। बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग वगैरह है। इतनी पैकिंग कौन करता है कि ये खुल ही नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने मंगाया था मीशो से ये निविया का पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन। मैं गर्मी वगैरह में ये यूज़ करती हूँ। वैसे तो परफ्यूम वगैरह भी है, और दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी है कि अल्कोहल फ्री है, मतलब नमाज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 0% अल्कोहल, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहले बहुत दिन पहले मतलब इसे यूज़ करती थी, उसके बाद मैं वैसे अल्कोहल फ्री परफ्यूम वगैरह यूज़ करने लगी। तो लेकिन मैंने मीशो पे ये देखा कि मैंने सोचा चलो मंगाते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। अभी आया, बल्कि 27 फरवरी को इसकी डिलीवरी थी लेकिन वो आज ही आ गया अचानक से। तो खैर बहुत अच्छा है ये, मैं ये गर्मियों में ये यूज़ करती हूँ। आज मुझे बनानी है बिरयानी। मैं बिरयानी की तैयारी, यखनी मैंने उबाल के रख दी है, बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ और रेसिपी पूरी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आपको कैसी बनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी मैंने उबाल के रख दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिरयानी। तो ये बन रही है बिरयानी। बिरयानी में मैंने 2 चम्मच ये वाला ऑयल डालने के बाद 2 बड़े बड़े प्याज डाल दिए थे। और ये मुख्तारी बाहर खेल रहे थे और इसे भूख लगी है। मैंने इसको दी है ब्रेड के ऊपर मलाई लगा के और शहद डाल के, है ना मुख्तारी? चलो खा लो। और फ़ोन भी देना है मुख्तार को। और मैंने मशीन गर्मियों में यहीं रख लेती हूँ अपना सरकाया, और यहीं कहीं काम कर लेती हूँ। कुछ भी दस्तरी वगैरह कुछ करना हो तो टेबल मतलब कुर्सी पे बैठ के अच्छे सिल जाती है, मतलब कमर वगैरह नहीं दुखती। मैं दे रही 1 सेकंड, बस ये दिखा दूँ ज़रा सा। और मुख्तार मुझे बिल्कुल नहीं करने दे रहा। वैसे जब से तो ये खेल रहे थे डॉली के यहाँ, और जैसे मुझे अभी शूट करने का थोड़ा बहुत शूट करती ना, पूरी रेसिपी तो दे नहीं रही, और अभी आके बैठ रही है। तो चलिए बस इसकी भुनाई कर लेती हूँ। यखनी का पानी इसके अंदर डाल दूँगी, चावल खद्दा आने के बाद चावल इसके अंदर डाल दूँगी। सब चीज़ें मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ, टमाटर, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, यखनी का पानी अभी नहीं डाला, यखनी का पानी भी रखा हुआ है। मेरी जान कैसी बनी? मुख्तार तब तक चक्के भी नहीं देखे कैसी बनी भाई। और मुख्तार मलाई डाल के खाता है, और राजू भी
और जुहा खाती है दही डाल के। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिरयानी वगैरह खाने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और आराम वगैरह किया। जुहा ट्यूशन चली गई थी, मुख्तार को लेके लेट गई थी क्योंकि मुख्तार की तबीयत ठीक नहीं हो रही। और मेरी जो जिठानी है पम्मी भाभी, उनकी बेटी आई हुई है, उनके माशाल्लाह से मुन्ना भी हुआ, 3-4 महीने का हो गया है बेटा। उसे भी मुझे देखने जाना था, लेकिन अचानक से कल शादी में मलाइका स्टेज शादी थी हमारे यहाँ, वहाँ भी मैं नहीं गई। तो वहाँ शादी में से उतरते हुए स्टेज पे से उसके हाथ में और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो कल ही जाना चाहिए था मुझे, तो कल तो मैं गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। तो राजू आ चुके हैं, राजू ने खाना खा लिया, बिरयानी खाई क्योंकि बिरयानी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी क्योंकि दोपहर को तो खाते नहीं खाना, तो इसलिए बिरयानी वगैरह इस तरह के कोई भी चावल होते हैं तो मैं ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो अगर मैं वहाँ पे शूट करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो मैं इस व्लॉग का एंड यही करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, देखने के साथ साथ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक भी करके जाया कीजिए। आप लोग व्यूज़ तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, आप शायद भूल जाते हैं, इतनी अच्छी वीडियो लगती होगी। मैंने कहा देखो तो यार, मैंने कहा सही भी हो रहा है, देखो मुझे क्या पता अंदर ही बैठते। हाँ, अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ और सब खैरियत। अच्छा, आ जाओ, इंटरव्यू चाहिए। क्या हुआ? तुझे कितनी हो रही याद आया मुझे। ये ले भाई, वो शुरू हो गया यूट्यूब चैनल। ये ले भाई, मैं नाश्ते को बना रही, मेरी ध्यान ही नहीं रहा। भाई शुरू हो गई, ले भाई। भाई चुप हो जाओ, क्या है? कम लग रहा है उसे। धनी मिटा भी तो दिया। होगा। क्या डल रहा है आप? पौधल नहीं नहीं की पौधल में देख रहे हो, ये तो मोबाइल का पकड़ा। पोतू तिचवा ले, पोतू तिचवा ले। ये राजू की तो प्लेट दिखा दूँ मैं यार मुस्तफा। भाग सामने से जा रही। कबाब भी है यार कबाब कहाँ गया? खा लिया। काला वाला नाश्ता वगैरह किया, जबकि हम खाना खा के आए हुए थे। लेकिन पम्मी भाभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम खाना खा के आएँ, वो हमें खाना खिला के ना भेजें। तो दस्तरखान लग रहा था, भाभी साहब आई हुई थी और पम्मी भाभी की, पप्पू भैया की और गुड्डू भैया की एक ही बहन है तन्नो अपी, वो भी आई हुई थी। तो खाना वगैरह उन्हें खिला के भेजना था, तो खाना दस्तरखान लग गया था, तो हमने भी खाना खा लिया तो था। थोड़ा थोड़ा ही दाल चावल बना रखे थे, छोले चावल थे, चिकन का कौरमा था और रायता वगैरह, सैलेड वगैरह, ये सब चीज़ें थी। लेकिन दाल चावल हमने खाए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और अचार के साथ खाए, बहुत अच्छा था माशाल्लाह से खाना। तो खाने का तो यही है कि खाना हम अगर खा के भी आएँ तो पम्मी भाभी के यहाँ रात को 12 साढ़े 12 बजे 10 बजे तक खाना खाया जाता है, तो खाना खाना ही पड़ता है। और खाना बनाती ही बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। तो मैं ये सारे रूम वगैरह आपको दिखा रही हूँ।
और गाँव मैंने आपको आते हुए दिखा दी थी। यह है पम्मी भाभी का किचन। माशाल्लाह से चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन इतना आना जाना लोगों का लगा रहता है, मेहमानदारी और मुरीद वगैरह इतने आते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हर वक्त किचन बस फैला ही रहता है। कभी एक कुकर उतर रहा, एक चढ़ रहा, खाना वगैरह बनता ही रहता है। बस लंगर की तरह हर वक्त माशाल्लाह खाना बनता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रात हमें पप्पू भैया के से मतलब मेरे जो भाई हैं जिनके यहाँ हम गए थे रात, उनके यहाँ से आने में हमें 2-2:30 के करीब बज गए थे। बस हम चले थे और वो फिर बिठा लेते, बातें करते करते इतना टाइम लग गया। और भी मेहमान उनके यहाँ आए हुए थे, भाभी साहब और खाना भी हमने वहीं खाया। पहले नाश्ता किया, खाना वहाँ खाया, तो बहुत देर हो गई थी, 2-2:30 के करीब बज गए थे। मुख्तार जब सोने लगी बिल्कुल जब हम वहाँ से आए, तो उसके बाद मैंने शूट वगैरह कुछ नहीं किया। अब मैंने बनाई है कलेजी। जोहा कई दिन से कह रही थी कि कलेजी बनाओ, तो कलेजी की रेसिपी मैं बिल्कुल अलग डालूँगी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो हमेशा मेरे से जब भी मैं मतलब अपने व्लॉग्स के अंदर रेसिपी मतलब बताती हूँ कि आज मैंने कलेजी बनाई है, तो वो हमेशा बेचारी जब भी बनाती हैं तो मेरे से अलग से पूछती हैं कि आपके कौन से व्लॉग के अंदर वो कलेजी की रेसिपी है। तो मैं ये रेसिपी अलग से ही डालूँगी। वैसे मैं रेसिपी वगैरह अलग से नहीं डालती, लेकिन 1-2 रेसिपी है तो उस सिर्फ जो कोई मेरे से पूछता है उसी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे अलग से डाल लेती हूँ। तो कलेजी में बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनी है, उसकी रेसिपी मैं अलग से इसी चैनल पे डाल दूँगी। तो मैंने बनाई थी कलेजी और जोहा स्कूल से आ चुकी है और डॉली ने भेजी है बहुत सारी मतलब डोंगा भर के कढ़ी। तो मुझे रात पम्मी भाभी के यहाँ बहुत अच्छा अचार था ब्लैक कलर का, तो वो हमने बहुत मतलब आते जाते मैं बार बार किचन में से उठा के उसे खा रही थी। और दस्तरखान पे दाल चावल के साथ भी मैंने उसे खा लिया, जब से मेरे गले दुख रहे और नज़ला सा भी हो रहा। और डॉली ने भेज दी है कढ़ी बहुत सारी। अगर मुझे पता होता, वैसे तो डॉली का इरादा हो रहा था कई दिन से कि कढ़ी बनाएंगे और मैं चावल बना लूँगी, लेकिन आज मैंने कलेजी बना ली थी अभी जब जोहा स्कूल से आई, तो जब भेजी डॉली ने बहुत सारी कढ़ी भेजी है और बहुत टेस्टी बनाती है। तो मैं हमेशा देखिए कितनी सारी है। और अभी तक मैंने नमाज़ वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, और ये चॉकलेट मेरी अभी तक चल रही है और बच्चों ने अपनी सारी ख़त्म कर दी। नहाने का पानी भी गर्म करना है, पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज को देर हो जाएगी, नहाऊँगी। तो चलिए, नहीं मैंने उठा लिया अचार, मेरा यहाँ आ गया। अचार की टेंशन ना लो, कुत्ते आ रहे हैं और अचार को धूप लगाना इतना मुश्किल हो रहा। फिर मैंने नेट का दुपट्टा डाल के उसके ऊपर लगा के जब उसको धूप में सुखाया। हाथ कट जाएगा तो मुख्तार से छुरी ले लो। 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूँगी, और जब इसका रंग बिल्कुल ऐसा हो जाएगा उसके बाद इसे पी लेंगे। और इसके अंदर ये पैकेट भी मुझे एक निकला, तो फिर मैंने इसको अच्छे से पढ़ा, पता चला कि खाने का नहीं है, नहीं तो पता चला कोई और इसे भूल के खाएंगे। चाहे जितना भी कम कर लो लेकिन कम नहीं होता। मैं सोची नहा वहा के नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान शरीफ पढ़ूँगी और फिर आराम करूँगी, क्योंकि रात बहुत देर से आए थे वहाँ से। तो क्या कहें, अब राजू का फ़ोन आया कि मैंने रस ले लिया है, 8 किलो राजू ने रस लिया था। और फिर यही है कि रस तो चाहे रस की खीर अगर बनानी है तो वो चूल्हे पे बनती है हर हाल में। खैर चूल्हा तो राजू ने जला दिया था, लेकिन इसका सारी तैयारी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। उठाओ उठाओ उठाओ। वैसे मैंने दूध 1 कप दूध भी मैंने इसके अंदर डाल के उससे भी निकाल लिया। कितना गोबर सा लग रहा है। इतना था पक के अब इतना हो गया। इसमें इसका शोरवा आ रहा है ना, शोरवा कह रहा हूँ। ये कुछ मली तो मैंने इससे निकाल दी और कुछ इससे। अब निकलनी बिल्कुल करनी बंद हो गई। दिखा दे मुख्तार, बिल्कुल चढ़े आ रहा है तुम मेरे ऊपर जी।
मैंने कहा तुम मेरे ऊपर चढ़े आ गया बिल्कुल। बस मेरे भैया हमने हाथ लिया। अजू आग वगैरह जला के चले गए थे, लकड़ियाँ भी मेरे पास रख के चले गए थे तोड़ के, मतलब बहुत अच्छी सूखी लकड़ियाँ हमारे यहाँ होती हैं क्योंकि हमारा घर कड़ियों का है, तो एक आधी कड़ी गिरती रहती है। और पेड़ भी पहले बहुत सारे थे, अमरूद के 3-4 पेड़ थे, बेल के थे, तो वो भी सब कट के मतलब घर में ही पड़े हैं। तो लकड़ी अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर ये है कि मतलब ये बिल्कुल खीर इतनी ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो गई थी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि मैंने कच्चे चावल 8 किलो के अंदर मैंने इसके अंदर 1 किलो चावल डाल दिए थे और मुझे लग रहा था कि मैंने ज़्यादा चावल डाल दिए हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने खीर बनाई थी, 2-2.5 साल बाद बनाई थी। मैं हमेशा भूल जाती हूँ और मुझे पूछना भी किसी से ध्यान नहीं रहा कि अम्मी से या किसी से पूछ लेती, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ रही थी। आग तो लगातार जली रही थी लेकिन इसके अंदर जो ये सगमथना कहते हैं ना, चलाना पड़ता है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, बिल्कुल ही चल के नहीं दे रहा था मेरे से। क्या ना, हेलो गाइस। आइए, ये कौन फिर रहा कूड़े के ऊपर? चल के दिखाना अभी कैसे चल रही थी आप, चलना सीनिया। इनको हेलो गाइज, इनको हेलो गाइज ऐसा कहते। ओफ, कौन चल रहा है छिलकों के ऊपर, सारा चूरा बना रहा। हेलो गाइज। ये मुख्तार भी साथ मूंगफली छिलवाने में और चीज़ भी चल रही साथ साथ। अब मुख्तार की बेचारे ने कितनी सारी मूंगफली छिलवा दी मेरे साथ, है ना मुन्ना? आज नाई नाई भी की थी, नाई नाई क्या नहीं। गाइस कहाँ है गाइस? ओफो देख तो लो मोबाइल में, कहाँ है गाइस? जीनिया गाइस कहाँ है? कहाँ पे है बताओ भाई। माशाल्लाह से ये बन के हो गया रेडी। मैंने ना वो जो मूंगफली होती हैं थोड़े सा घी में हल्की सी घी में रोस्ट सी करके डाल दी थी, और नारियल जब मैं सगमथना से घोट रही थी नारियल मैंने जब इसके अंदर डाल दिया था। और ये मैंने शलजम का अचार भी मेरा तैयार हो गया था, ये मैंने डॉली के लिए उतारी है क्योंकि जब गरम गरम होती है जब भी उतारी जाती है, जम जाती है। अपनी देवरानी के और डॉली के यहाँ दी थी बस। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।